बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि आपके एटम के अंदर स्पेस किस से डिवाइडेड होता है। ठीक है, यानी जो डिवीजन ऑफ स्पेस है विद इन एटम वो किस तरह से डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो इस डिवीजन को समझने के लिए एक एनालॉजी में ड्रॉ कर रहा हूं आपके साथ, ताकि आप चीजों को इजीली समझ पाओ। ठीक है, तो आप एटम को एक अपार्टमेंट से लिंक कर सकते हो। ठीक है, आपको आपको ये समझना है कि आपका एटम एक अपार्टमेंट की तरह होता है, एक अपार्टमेंट यानी एक बिल्डिंग की तरह होता है। ठीक है, इससे आपको चीजों को समझने में या विजुलाइज करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगा। अब इसको कैसे सोचना है तो ध्यान देना। आप लोग के लिए बिल्डिंग आप डेली देखते हो, बिल्डिंग या अपार्टमेंट आपके डेली रूटीन का पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो आपका बिल्डिंग का यानी जो अपार्टमेंट का जो स्पेस होता है, तो स्पेस देखोगे तो उसमें डिवीजन क्या होता है। अपार्टमेंट का स्पेस बटा हुआ होता है किसमें, फ्लोर्स में बटा हुआ होता है। ठीक है, जिस तरह से अपार्टमेंट फ्लोर्स में बटा हुआ होता है, उस तरह से आपका जो एटम है, आपका एटम बटा हुआ होता है सेल्स में या ऑर्बिट्स बोलते हैं उसको आप। तो सेल से ऑर्बिट का नंबर इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब हम जिस एटम का बात कर रहे हैं, तो एटम एक ऐसा अपार्टमेंट है या एक ऐसा बिल्डिंग है जिसमें फ्लोर्स का नंबर इनफाइनाइट होगा। आप ऐसा सोच सकते हो, यानी आपका अपार्टमेंट का जो फ्लोर है वो एटम के सेल्स या ऑर्बिट का इक्विवेलेंट होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि एटम इक्विवेलेंट टू अपार्टमेंट, देन सेल या ऑर्बिट है वो फ्लोर्स के इक्विवेलेंट होगा। और आपको फर्दर आपको पता होगा कि जो फ्लोर का स्पेस होता है, अपार्टमेंट का जो फ्लोर होता है, वो फर्दर डिवाइडेड किस में होता है, वो फर्दर डिवाइडेड होता है फ्लैट्स में। आपके हर फ्लोर पे क्या हो, कुछ ना कुछ फ्लैट्स होता है, तो फ्लोर का स्पेस डिवाइड होता है फ्लैट्स में। तो सिमिलरली एटम का जो सेल होता है, सेल का स्पेस फर्दर डिवाइडेड होता है सबसेल्स में। तो सेल के अंदर यानी सेल के विद इन होता है सबसेल्स होता है, यानी सबसेल्स को हम फ्लैट के इक्विवेलेंट मान रहे हैं, सबसेल को हम फ्लैट्स के इक्विवेलेंट मान रहे हैं। ठीक है, इवन आपको ये पता है कि फ्लैट्स के अंदर भी डिवीजन होता है। फ्लैट्स के अंदर भी डिवीजन क्या होता है बच्चे लोग, तो फ्लैट्स का स्पेस फर्दर डिवाइड होता है रूम में। फर्दर डिवाइड किस में होता है बच्चे लोग, रूम में डिवाइड होता है। तो फ्लैट्स का जो स्पेस है वो रूम में डिवाइड होता है। तो अगर हम बात करते हैं फ्लैट का स्पेस अगर रूम में डिवाइडेड होगा, ठीक है, तो फ्लैट का डिवीजन रूम में चला गया। तो सिमिलरली सबसेल के अंदर भी डिवीजन होता है। सबसेल के अंदर क्या डिवीजन होगा, तो सबसेल के अंदर होता है बच्चे लोग ऑर्बिटल्स। क्या होता है, ऑर्बिटल्स। ठीक, और हम लोग क्या जानते हैं, तो यानी यहां तक हम क्या सीख चुके हैं कि ऑर्बिटल को हम रूम के इक्विवेलेंट मान रहे हैं, सबसेल को किस इक्विवेलेंट मान चुके हैं हम लोग, फ्लैट के इक्विवेलेंट मान चुके हैं। ठीक है, और सेल को किसके इक्विवेलेंट मानते थे हम लोग, तो सेल को इक्विवेलेंट हम मान चुके हैं फ्लोर के इक्विवेलेंट, फ्लोर्स के इक्विवेलेंट। ठीक है, अब क्या होता है, रूम के अंदर कौन रहता है, तो रूम के अंदर हम लोग ह्यूमंस रहते हैं। फ्लैट के रूम के अंदर कौन रहता है, हम लोग रहते हैं ह्यूमंस। सिमिलरली क्या होगा, ऑर्बिटल के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक परफेक्ट एनालॉजी में ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, ताकि आप इजीली चीजों को समझ पाओ कि एटम के अंदर स्पेस का डिवीजन कैसे है। ठीक है, अब ध्यान देना, कुछ ऐसा जैसे अपार्टमेंट का जो ग्राउंड फ्लोर होता है, तो ग्राउंड फ्लोर में जनरली क्या होता है, पार्किंग स्पेस होता है। वहां को तो ह्यूमन नहीं रहता ना, तो मेरे काम का लोकेशन तो है नहीं वहां पे। जनरली क्या है, वहां पे पास पार्किंग स्पेस है। तो सिमिलरली क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का, मुझे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस चाहिए। तो एटम का जो न्यूक्लियस और अपार्टमेंट का ग्राउंड फ्लोर, ये दोनों मेरे काम का चीज नहीं है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में क्या पार्किंग स्पेस है। सिमिलरली न्यूक्लियस में कौन रहता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहता है। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में हम तो स्टडी कर नहीं रहे हैं, हमको स्टडी किसके बारे में करना है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो स्टडी करेंगे, तो न्यूक्लियस का स्पेस मेरे लिए क्या है, रिडंडेंट है, इसका कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, तो मेरे को अपने काम का चीज क्या है, सेल्स है। ठीक है, सेल्स के अंदर क्या होता है, सबसेल्स होता है। सबसेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है। और आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, आपका इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका डिवीजन ऑफ एटम, यानी स्पेस जो होता है एटम का जो स्पेस होगा वो इस तरह से डिवाइडेड होता है। अब ध्यान दोगे, जब बात करते हैं सेल का नंबर, मान लेते हैं कि अभी हम सेल नंबर फर्स्ट पे हो, तो सेल नंबर फर्स्ट में क्या होता है, सेल का साइज इतना बड़ा होता है। ठीक है, जैसे से आप सेल का नंबर इंक्रीज करते जाते हो, यानी आप सेल नंबर नए सेल पर मूव कर रहे हो, तो आप देख रहे हो सेल का जो रेडियस है इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये रेडियस अगर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या होगा, जैसे सब आउटवर्ड मूव कर रहे होगे,
आपका रेडियस क्या हो रहा है बच्चा लोग, तो रेडियस आपका इंक्रीज कर रहा है, रेडियस आपका इंक्रीज करेगा। तो रेडियस अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा बच्चा लोग, आपका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसी के लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एज सेल नंबर इंक्रीजेज स्पेस, स्पेस यानी जो एरिया है इन सेल आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, इसको अगर हम सोचे तो आपका, अगर इसको हम फिजिकल वर्ल्ड में अगर थिंक करने की कोशिश करें तो आपका जो एटम एक ऐसा अपार्टमेंट है, एटम एक ऐसा अपार्टमेंट है जो कि इस तरह से होगा, जो कि इस तरह से होगा, यानी इसका स्पेस जैसे से आप ऊपर मूव करोगे इसका जो स्पेस इंक्रीज करता जाएगा, इसका स्पेस इंक्रीज करता जाएगा, यानी कोनिकल शेप का आपका वर्टिकल इनवर्टेड मतलब बोल सकते हो कि इस तरह से एक इस तरह शेप का बनने वाला है। जैसे से आप ऊपर मूव करोगे आपका स्पेस क्या होगा, इंक्रीज करते चला जाएगा। ठीक है, तो इस सेल का बारे में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि जैसे से आप सेल का नंबर बढ़ाओगे आपका सेल का स्पेस है ना, सेल का स्पेस भी क्या होगा, बड़ा होते चला जाएगा, सेल का स्पेस क्या होगा, बड़ा होते चला जाएगा। ठीक है बच्चों लोग, अब आप लोग ध्यान देना, आप लोग सेल का स्पेस के बारे में समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर आगे मूव करते हैं। तो अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं कि सबसेल्स कैसे, सबसेल का नंबर कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान चीज है। आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन क्या आपके पास है कि किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ सबसेल्स होता है, जो नंबर ऑफ सबसेल होता है इन अ सेल, यानी किसी भी सेल में जो नंबर ऑफ सबसेल होगा वो इक्वल टू होता है सेल नंबर, इक्वल टू होता है सेल नंबर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी सेल में जो सबसेल का जो नंबर होगा ना, सबसेल का जो नंबर होगा वो सेल नंबर के बराबर होगा, सेल नंबर के बराबर होगा। इसको अगर आप अपार्टमेंट से लिंक करो, इसको अगर आप अपार्टमेंट के एनालॉजी से लिंक करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको ऐसा सोचना है कि आपका नंबर ऑफ फ्लैट्स जो होगा, मतलब सबसेल का इक्विवेलेंट क्या था, फ्लैट्स था, तो आपको ये सोचना है कि नंबर ऑफ फ्लैट किसी भी फ्लोर पे जो है वो फ्लोर नंबर के बराबर है, वो फ्लोर नंबर के बराबर है। इसका मतलब अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हो तो फ्लैट का नंबर 1 होगा, अगर आप सेकंड फ्लोर पे हो तो फ्लैट का नंबर 2 होगा, और अब थर्ड फ्लोर पे हो तो फ्लैट का नंबर 3 होगा, एंड सो ऑन। तो इसी को अगर हम एटम में सोचे तो सबसेल का जो नंबर होगा वो सेल नंबर के बराबर होगा। यानी अगर बात कर रहे हैं सेल नंबर 1 का, तो सेल नंबर 1 में आपका सबसेल का नंबर 1 होगा, सबसेल का नंबर 1 होगा। ठीक, सेल नंबर 2 का बात करेंगे तो सेल नंबर 2 में आपका नंबर ऑफ सबसेल 2 होगा, आपका नंबर ऑफ सबसेल क्या होगा, 2 होगा। सिमिलरली बात करते हैं सेल नंबर 3 का, तो सेल नंबर 3 में आपका जो नंबर ऑफ सबसेल क्या होगा, 3 होगा। अगर आप सेल नंबर 4 पे मूव करोगे, आप सेल नंबर 4 पे मूव करोगे तो सबसेल का नंबर भी कितना हो जाएगा, आपका सबसेल का नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बोलेगा कि हम सेल नंबर इनफाइनाइट पे हैं, सेल नंबर इनफाइनाइट पे हैं, ठीक है, तो सेल नंबर इनफाइनाइट में आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेल हो सकता है। और सेल नंबर इनफाइनाइट पे बोलते हो कि आप सेल नंबर इनफाइनाइट पे चले गए हो, तो इनफाइनाइट पे जाने का मतलब क्या है कि आपका सबसेल का नंबर भी उस सेल में होगा इनफाइनाइट, यानी सेल नंबर इनफाइनाइट में नंबर ऑफ सबसेल क्या होगा, वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब ये चीज आप ध्यान देना कि सबसेल को डिनोट करने के लिए, तो सबसेल के जैसे हम सेल के लिए नोटेशन के लिए हम लोग स्मॉल एन का यूज करते हैं, और स्मॉल एन का जो वैल्यू था वो कहाँ से कहाँ वेरी करता है, वो 1 से इन्फिनिटी तक वेरी करता है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि सबसेल के लिए हम क्या नोटेशन यूज करेंगे, तो सबसेल के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं स्मॉल एल। स्मॉल एल मेरे को बताता है सबसेल का नोटेशन। ठीक है, अब स्मॉल एल का जो वैल्यू है, स्मॉल एल का वैल्यू है वो आपके सेल के नंबर पर डिपेंड करता है, सेल के नंबर पर डिपेंड करता है, क्योंकि सबसेल कहाँ होता है, सबसेल सेल के अंदर होता है ना, तो सेल का नंबर पे ही सेल के नंबर पे यानी सेल नंबर पे डिपेंड करेगा एल का वैल्यू, यानी सबसेल का जो वैल्यू है वो डिपेंड कहाँ करता है, सेल नंबर पे डिपेंड करता है, सेल नंबर पे। ठीक है, तो सबसेल जो एल का जो वैल्यू है वो वेरी करता है, यानी जो आपका सबसेल का जो नोटेशन एल है वो वेरी कर सकता है 0 से लेके n-1 तक, 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, यानी आपका जो एल है, एल 0 से लेके n-1 तक के वैल्यू को अक्वायर कर सकता है, 0 से लेके n-1 तक के वैल्यू को अक्वायर कर सकता है। ठीक है, अब जो सबसेल जो एल का जो वैल्यू है वो हमको बताएगा सबसेल के बारे में। ठीक है, हमको इन्फॉर्म करता है सबसेल के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं आपको कि आप अगर फ्लैट से फोकस कर रहे हो, तो फ्लैट पे अगर फोकस करते हो
तो आपके पास फ्लैट का टाइप होता है ना, फ्लैट का टाइप क्या होता है, 1 BHK फ्लैट होता है, 2 BHK फ्लैट होता है, 3 BHK फ्लैट होता है। तो जब हम बात करते हैं BHK का, तो 1 BHK का मतलब क्या होता है, 1 रूम, 2 BHK क्या मतलब 4 रूम, 3 BHK में क्या होगा, 3 रूम होता है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे आप फ्लैट का टाइप चेंज कर रहे हो, फ्लैट का टाइप चेंज कर रहे हो, तो उसमें क्या चेंज हो रहा है, तो उसमें आपका रूम का नंबर चेंज होता है, रूम का नंबर चेंज होता है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं, सिमिलरली बात कर रहे हैं, अगर हम सबसेल का टाइप चेंज करेंगे, सबसेल का टाइप चेंज करोगे, तो सबसेल का टाइप के चेंज करने से किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सबसेल का टाइप को चेंज करने से इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे, जो रूम का इक्विवेलेंट था। तो एटम में रूम का इक्विवेलेंट किसको माने थे हम लोग, तो माने थे हमको ऑर्बिटल को, किसको माने थे हम लोग, ऑर्बिटल को। यानी अगर आप सबसेल का टाइप को चेंज करते हो, अगर आप सबसेल का टाइप को चेंज करते हो, तो आपका ऑर्बिटल का नंबर चेंज होता है, आपका ऑर्बिटल का नंबर चेंज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सबसेल के बारे में ज्यादा डिटेल्स में, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या समझ हमको आ चुका है, तो हम लोग को बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमको समझ में आ चुका है। फर्दर हम लोग एटम का स्पेस कैसे डिवाइडेड है वो हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि सबसेल के बारे में और ऑर्बिटल्स का नंबर कैसे चेंज हो सकता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।